मंगल भवन मंगल हरे कृष्ण। तो कल हमने देखा किस प्रकार से दशरथ महाराज की अयोध्या में, दशरथ महाराज के कौशल राज्य में अष्टप्रधान थे और ये अष्टप्रधान दशरथ महाराज ने चुन करके वहां रखे थे। जैसे कहा जाता है आजकल के मैनेजमेंट मॉडल में कि आपका धंधा या आपकी मैनेजमेंट कब सफल होगी, जब आपका मंत्रिमंडल या आपके सुझाव देने वाले सारे लोग आपसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, तब आपका जो सारा मैनेजमेंट है वो सुचारू रूप से चल सकता है। When you come for a meeting in a meeting room or a board room, you should be surrounded by people who are more intelligent than you. Then only you will be able to manage things properly. दशरथ महाराज के पर्सनल गुण इतने अच्छे थे कि ये सारे अष्टप्रधान अपने अपने डिपार्टमेंट्स में बहुत ही अच्छे होकर के भी दशरथ महाराज को वो जो अरूप शक्ति है कि अरे अयोध्या के प्रत्येक व्यक्ति का दशरथ महाराज के ऊपर अटूट विश्वास है, अटूट प्रेम है, ये अष्टप्रधान उन्हें दिया करते थे। तो कल हमने देखा कि अष्टप्रधानों की जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, कलेक्टिव उनका जो चरित्र था वो कितना अच्छा था। इसके अलावा इन अष्टप्रधानों में अपने वैयक्तिक गुण भी थे जिससे वो संपूर्ण अयोध्या में बहुत सुंदर रूप से अपना सुचारू कार्यवाहन करते थे। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे इन अष्टप्रधानों में क्या खासियतें थी, व्हाट वर द स्पेशलिटी ऑफ दीज 8 कैबिनेट मिनिस्टर्स। सो पहले हमने देखा दृष्टि, दृष्टि यानी विजन। तो दृष्टि जो थे उनकी, ही वॉज नोन फॉर हिज फार साइटेडनेस। वो दूर, आज अगर मैंने कोई कदम लिया है तो 25 साल आगे, 50 साल आगे उसका क्या निर्णायक पैंतरा हो सकता है, ये वो बखूबी जानते थे। और इसके लिए वो दूरदृष्टि से अयोध्या की पॉलिसीज कैसे होनी चाहिए, उसकी नीतियां कैसे होनी चाहिए, उसके ऊपर वो कार्य किया करते थे। दूसरे हैं धर्मपाल। धर्मपाल यानी राज्य में धर्म के द्योतक। धर्मपाल अयोध्या और कौशल राज्य की न्यायपालिका का संचालन करते थे और न्यायपालिका का संचालन पूर्ण रूप से धर्म के आधार पर होता था। सो धर्मपाल्स इंडिविजुअल एक्सपर्टीज वाज हिज इन-डेप्थ नॉलेज इन शास्त्र, इन न्याय and its implementation in seeing that all the people of Ayodhya are taken care of. तीसरे हैं, हमने देखा राष्ट्रवर्धन। राष्ट्रवर्धन ये खास करके जो रॉयल फैमिली है उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखा करते थे। He was very expert in resource management. कई बार कई व्यक्तियों के पास में कई सारे रिसोर्सेज होते हैं लेकिन उनको मोबिलाइज कैसे करना है, किस रिसोर्स को कहाँ लगाना है, ये हमें पता नहीं होता और वहाँ पे हम मात खा जाते हैं। सो राष्ट्रवर्धन वॉज सच एन एक्सपर्ट रिसोर्स मैनेजर कि जितने में जो है हमारे पास उसमें सबसे ज़्यादा अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है, ये उनकी निपुणता थी और ख़ास करके रॉयल फैमिली का वो बहुत ध्यान रखा करते थे। फोर्थ पर्सन वॉज अकोप। कोप यानी दुख, ग्रीफ, सॉरो। तो अकोप जो अयोध्या के राज परिवार के ऊपर और खास करके अयोध्या की प्रजा के ऊपर दुख न आने दे। हम देखते हैं कई लोगों को स्वाभाविक है, जीवन है, दुख होते ही रहते हैं चाहे कोई भी हो। तो ऐसे व्यक्ति भी चाहिए जिनसे कोई भी या हम जा करके विदाउट द फियर ऑफ बीइंग मिसजज्ड और मिसट्रीटेड, हम किसी व्यक्ति को जा करके अपना हृदय खोलें और वो हमारे दिए हुए इंफॉर्मेशन का कभी गलत फायदा ना उठाएं और जिस परिस्थिति में हम हैं उसमें हम सबसे ज्यादा अच्छे से क्या कर सकते हैं
इसके बारे में एक निष्पक्ष जांच दे। ये अकोप बहुत बखूबी निभाया करते थे। अकोपा's rules were very Akopa's doors were always very open for everyone। पांचवे थे विजय। विजय ये मिलिट्री स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा निपुण थे। तो पूरी अयोध्या और कौशल के सेना नायक के रूप में वो विद्यमान थे। उनकी रणनीतियों से सारे जो आजू बाजू के राष्ट्र थे, राज्य थे, वो भय खाते थे। किसी भी युद्ध में विजय अपराजित नहीं हुए थे, या पराजित नहीं हुए थे, सॉरी। तो किसी भी युद्ध में विजय पराजित नहीं हुए थे। ये थे विजय, पांचवे। छठे हैं जयंत। जो विक्ट्री आई है उसे लंबे समय तक कैसे टिकाना है, ये जयंत बखूबी जानते थे। सो ही वुड फॉर्मुलेट द पॉलिसीज ऑफ फॉरेन अफेयर्स, कि जिससे कई बार युद्ध किसके साथ होता है, अपने साथ नहीं होता, आजू बाजू के लोगों के साथ होता है या किसी तीसरे के साथ होता है। तो युद्ध होने के बाद जब विजय ने उसमें विजय प्राप्त की, उस विजय को कैसे लंबे समय तक रखें, ये फॉरेन अफेयर्स कौन, जयंत देखा करते थे। सातवें थे सुराष्ट्र। सुराष्ट्र वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग टैक्सेस। सो टैक्स कैसे बिना किसी के दिल को दुखाए हुए, हम देखते हैं कि सरकार ने टैक्स कैसे कलेक्ट करना चाहिए। इसके दो बहुत ही सुंदर उदाहरण हैं। एक मधुमक्खी का। मधुमक्खी हर फूल में जा करके मधु इकट्ठा करती है, लेकिन कभी भी एक किसी फूल से इतना नहीं लेती कि वो फूल सूख जाए। तो जितना चाहिए उतना ही, बस ड्रॉप ड्रॉप। और दूसरा है वही मधु बेचने वाले का। जब भी पहले हम देखते हैं बर्तनों में मधु लेके आते थे और बेचा करते थे, तो शहद इतना विस्कस होता है, इतना घट होता है कि आप पूरा मधु उड़ेलेंगे भी तो भी 5-10 ग्राम उस बर्तन को चिपक ही जाएगा। आप अगर आधा किलो मधु लेंगे तो पूरा आधा किलो आप अगर किसी से खरीदेंगे तो 490 ग्राम्स भरेगा, 10 ग्राम उसको चिपकेगा ही चिपकेगा। तो ये जो है ये उसका टैक्स है कि वो लेकर के आया है आपके पास मधु। तो इस प्रकार से टैक्स लेना चाहिए, और सुराष्ट्र इसमें अति निपुण थे। अयोध्या की प्रजा कभी भी टैक्सेस से ओवरबर्डन्ड नहीं थी, और वो बखूबी खुद ही टैक्स देने के लिए जाया करते थे। दैट वॉज सुराष्ट्रास टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम। और अंत में है सुमंत्र। सुमंत्र जो इनमें सबसे वयोवृद्ध थे और सबसे सिंपल थे। उनका चरित्र इतना अच्छा था कि बाकी के 7 प्रधान अपने आप को सुमंत्र के अधीन मानते थे। सुमंत्र वॉज दशरथ महाराज वेरी कॉन्फिडेंट सर्वेंट। इतना कि जब अयोध्या से आगे जाकर के हम देखेंगे राम लक्ष्मण सीता का निष्कासन हुआ, तो उनको शरयू के उस पार लेकर के सुमंत्र ही गए थे। जब राज्य में से राम को निकालने का प्रयास किया जाने लगा, तो कई को कटु वचन सुनाने वाले सुमंत्र ही थे। So that was his hold and grip on the royal family of Ayodhya। इस प्रकार से हम देखते हैं दृष्टि who is there for vision and policy formulation। धर्मपाल handles legal system। Rashtravardan, he is very close to the royal family and takes care of its needs। Akopa takes care of all the other praja so that they don't feel morose or sad। Vijay always sees that victory, he is the military chief of Ayodhya। Jayant handles foreign policy affairs। और फिर S Surashtra, the person responsible for taxes, finances। And finally Sumantra, the eldest and the wisest,
एंड द लीडर ऑफ द एंटायर अष्टप्रधान। इन सब से अयोध्या अत्यंत सुंदर रूप से चमक रही थी। इतना होकर के भी दशरथ महाराज पूरी तरह से, दशरथ महाराज के पास क्या नहीं है, सब कुछ है जो एक व्यक्ति सोच सकता है अपने जीवन में, सातों जीवन में पाने का। धन है, ऐश्वर्य है, रानियां है, मंत्रीगण है, अयोध्या है, ऐसी प्रजा है जो उनके ऊपर मर मिटने के लिए तैयार है। फिर भी दशरथ दुखी थे। क्यों दुखी थे ये हम कल देखेंगे। हरे कृष्ण। मन